आज बहुत समय बाद ये सभा पूर्ण है। आज पुनः पांडव और हस्तिनापुर की राजमाता कुंती अपने उचित स्थान पर लौट आए हैं। अब ये परिवार पूर्ण है। क्या हो मामाश्री? भांजे, मैं इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। ये अवसर है, जैसे मैंने कहा है ठीक उसी तरह करो। निश्चिंत हो जाइए मामाश्री, बस आप देखते जाइए कि खेल में कितना आनंद आएगा। पिताश्री, मातेश्री, पितामह भीष्म, श्री कृष्ण, राजमाता और गुरु ध्रुव, मैं आप सभी से क्षमा चाहता। मैंने आवेश में आकर आप सभी से ना जाने क्या कुछ कह दिया। आप सभी का अपमान किया और सबसे ज्यादा आपका श्री कृष्ण। मैंने ही पिताश्री को अपने राज्य अभिषेक के लिए बाध्य किया, किंतु मैं गलत था। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताश्री। मुझे प्रसन्नता है कि मेरे पुत्र को अपनी भूल का आभास हुआ और वो यहाँ आप सभी के सामने क्षमा याचना कर रहा है। अति उत्तम पुत्र, अति उत्तम। अब क्षमा तो मिल गई है पिताश्री, मुझे आशीर्वाद भी दे दीजिए। मेरा हस्तिनापुर से जाने का समय आ गया। किंतु कहां पुत्र, तुम कहां जा रहे हो? हस्तिनापुर से दूर, यहाँ की राजनीति से दूर, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप सभी से क्षमा मांगकर मैं तो अपना मन शुद्ध कर चुका, किंतु यदि मैं यहां रुका तो आप सभी को यही लगेगा कि इन 2 दिनों में मैं यहां क्या कर दूं। नहीं पिताश्री, मुझे इस प्रपंच में नहीं पड़ना। ये राजनीति मेरे वश की बात नहीं पिताश्री। आप सभी को जो भी निर्णय लेना है ले लीजिए, और पिताश्री का जो भी निर्णय होगा वो मुझ तक पहुंच ही जाएगा, किंतु तब तक मेरा यहां ना रहना ही उचित होगा। इसीलिए मैं आखेट के लिए जा रहा हूं। परंतु पुत्र, ऐसे अचानक आखेट पर कहां जाओगे तुम? सुना है उत्तर के वनों से कुछ सिंह आकर हमारी प्रजा को सता रहे हैं, बस उन्हीं का आखेट कर दूंगा माते। किंतु पुत्र, उत्तर के वन तो बड़े ही घने और श्रापित हैं, वहां आखेट करना सुरक्षित नहीं। और वो सिंह, वो भी एक नहीं अनेक हैं। नहीं पुत्र, तुम वहां कदापि नहीं जाओगे। महाराज, क्या बोल रहे हैं आप? दुर्योधन वीर है, प्रजा की चिंता करना तो इसका कर्तव्य है। पिताश्री, आखिर कब तक मैं आपकी छत्र छाया में रहूंगा? आज नहीं तो कल मुझे आपकी छत्र छाया से निकलना ही होगा, नए अनुभव करने ही होंगे। बस आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं विजय होकर लौटूं। किंतु एक विनती है आपसे पिताश्री, आशा करता हूं कि आप मेरे वहां से लौटने का कोई उचित कारण अवश्य छोड़ेंगे। अन्यथा यह भी हो सकता है पिताश्री कि यदि कोई उचित कारण ना भी हो तो मैं उस श्रापित वन से कभी ना लौटूं। संभवतः कोई वन जीव मेरा भक्षण कर ले, और विश्वास कीजिए मुझे इस बात का लेश मात्र भी दुख नहीं होगा पिताश्री। नहीं दुर्योधन, कहीं मत जाओ। अपनी मां की बातें मानो दुर्योधन, अब इस विचार को त्याग दो। महाराज, यदि पुत्र शौर्य के कारण प्रजा के लिए जा रहा है तो उसे जाने की अनुमति दीजिए। पुत्र दुर्योधन, तुम बिना संकोच के जाओ और पराक्रम करके ही लौटना। हम सबका आशीष सदैव तुम्हारे साथ है। जो आज्ञा पितामह। प्रणाम। दुर्योधन! सुनो पुत्र, पुत्र! पितामह, ये आपने क्या कर दिया? आप तो सच में बहुत कठोर हैं। आप क्या जाने पुत्र प्रेम क्या होता है।
यदि आपने विवाह किया होता तो आप जानते कि माता पिता का संतान के प्रति प्रेम क्या होता है। महारानी, मैंने जो भी किया युवराज के हित में किया। यदि फिर भी आपको प्रतीत होता है कि मैंने गलत किया है तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। महाराज धृतराष्ट्र ने स्वयं मुझे स्वच्छंद बात करने का अधिकार दिया और उसी अधिकार से मैं कहना चाहता हूं, अभी जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी महारानी गांधारी ने कहा, पूर्णतः अनुचित था। उन्हें पिता ना होने का उलाहना देने से पूर्व स्मरण कीजिए, वो पिता नहीं पितामह है। आप संतान प्रेम के विषय में उन्हें बताना चाहती हैं। आप जानती हैं, अनेक पीढ़ियों से इस वंश के हर एक संतान पर भीष्म पितामह ने अपना सर्वस्व लुटाया है। कितनी पीढ़ियां उनके छत्र छाया में पली बड़ी हैं, कितनों का लालन पालन उन्होंने किया। इस हस्तिनापुर की शौर्य गाथा में यदि किसी का नाम सर्वोच्च है, सबसे ऊपर है, तो भीष्म का है। इस राज्य में उन जितना महान ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। आप सभी, ये समस्त हस्तिनापुर उसी भीष्म के संरक्षण में सुरक्षित है। उन्हीं के कारण चैन की निद्रा सो पाता है। शत्रु ये सोचकर आक्रमण नहीं करता कि इस भूमि पर भीष्म जैसा कोई पराक्रमी वास करता है। और यदि आपको ये लगता है कि दुर्योधन, दुशासन, अर्जुन, भीम, इनमें से किसी को देखकर शत्रु आंख नहीं उठाता, तो आपकी सोच ही गलत है। वास्तविकता ये है कि भीष्म नाम की एक दीवार आपके इस राज्य को कब से बचाते आई है। ये दीवार आपकी रक्षा कर रही है और भीष्म, जो इस राज्य का सबसे बड़ा संरक्षक है, इस संसार का सबसे बड़ा व्यक्तित्व है, वो केवल आप दोनों के नहीं, इस हस्तिनापुर के हर एक व्यक्ति के पिता है और इसीलिए वो पितामह है। यदि उनके विषय में ऐसी सोच रखना और इस ऊंचे स्वर में उनसे बात करना आपको उचित लगता है, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। श्री कृष्ण, आप सही कह रहे हैं। कदाचित मैं भावनाओं में बहकर आज कुछ अधिक ही बोल गई। आज मैंने पितामह के हृदय को आहत कर दिया। गांधारी, हम उनसे क्षमा मांग लेंगे। पितामह का हृदय बहुत ही विशाल है, वो हमें अवश्य ही क्षमा कर देंगे। धन्यवाद श्री कृष्ण। मुझे गर्व है कि मैंने आपको बोलने का अधिकार देकर कोई गलती नहीं की, क्योंकि आप सही समय पर हमेशा सही बात करते हैं। हस्तिनापुर में बहुत कुछ हो रहा है महाराज धृतराष्ट्र। आपने मुझसे 2 दिन रुकने के लिए अनुरोध किया था, किंतु ये 2 दिन भी बहुत ही लंबे लगने लगे हैं। मुझे शांति प्राप्त करनी है, कृपा करके मुझे आज्ञा दीजिए। आर्या, आप किस सोच में डूबे हैं? द्रौपदी, मैंने माधव से कहा था कि मैं सोच समझकर अपना मत दूंगा, परंतु सत्य तो यह है कि मैं कुछ सोच ही नहीं पा रहा। किंतु अर्जुन तो इस संसार में एकाग्र चित्त के लिए प्रसिद्ध है, तो आज वो इतना विचलित है। हमारे जाने के बाद हस्तिनापुर की क्या दशा हो गई। पहले तो दुर्योधन ने सबके समक्ष माधव, गुरुद्रोण और पितामह का अपमान किया, और आज माता गांधारी ने पुत्र मोह में आकर सीधे पितामह से प्रश्न पूछने का दुस्साहस कर लिया। वो तो अच्छा हुआ माधव वहां थे और उन्होंने उनकी भूल का उन्हें आभास करा। अब ऐसा हो गया मेरा हस्तिनापुर, जहां पितामह से प्रश्न किए जाएंगे
हस्तिनापुर केवल पत्थर की नगरी नहीं, पितामह की तपस्या है, गुरु द्रोणाचार्य और चाचा श्री विदुर का ज्ञान है। परंतु ऐसा प्रतीत होता है सब ये बात भूल चुके हैं। और अब ऐसे नगरी के उत्तराधिकारी को चुनने के लिए क्या उचित है और क्या अनुचित, ये मैं सोच नहीं पा रहा। सत्य तो यह है द्रौपदी कि मैं अपना मत देना ही नहीं चाहता। हमें कहा जा रहा है कि सोच समझकर अपना मत दो, परंतु मुझे नहीं पता कि मुझे ये मत देना भी है या नहीं। शांत हो जाए आर्य। इस समय आपका मन बहुत असमंजस में है। उचित मार्ग के लिए आपको सखा कृष्ण के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। जाइए, उन्हीं से परामर्श लीजिए। सत्य का माधव सब जानते हैं, परंतु वो कुछ नहीं कहते। कदाचित इसके पीछे भी उनका कोई अपना कारण है, परंतु मुझे किसी से तो मार्गदर्शन लेना होगा। किंतु आर्य, यदि कृष्ण नहीं तो ऐसा कौन है जो आपकी सहायता कर सकते हैं? ऐसा एक ही व्यक्ति है। श्री कृष्ण, आइए। पितामह, यदि आप मुझे सांत्वना देने आए हैं तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं। मैंने कुरुवंश की पीढ़ी को बरसों से पढ़ते हुए देखा है, मुझे अब उसकी आदत सी हो गई है। पितामह, आप हस्तिनापुर की जड़ हैं। ये समस्त वंश वृक्ष आप ही पर निर्भर है। आपने मुझे तो भली भांति पहचान लिया श्री कृष्ण, किंतु आप कौन हैं? मैंने सुना आज सभा में मेरे पक्ष में आपने जो भी कुछ कहा, जो आपने मेरे लिए किया है, वो कोई नहीं कर सकता था। मैंने बहुत धूप देखी है, योद्धा देखे हैं, राजा देखे हैं, ऋषि मुनि भक्त, हर प्रकार के लोग देखे हैं, किंतु श्री कृष्ण, इन सब में मैं आपको किसी भी श्रेणी में स्थान नहीं दे पा रहा हूं। आप योद्धा जैसे निर्भय हैं, राजा जैसे तेजस्वी, ऋषि जैसे अधिक गुणी भी, और भक्त जैसे अधिक भावुक भी। कौन हैं आप? मैं कदाचित इनमें से सभी हूं या कोई भी नहीं, किंतु मैं कौन हूं ये जानने का कष्ट पितामह के उठा रहे हैं। कृष्ण, मेरा दुर्भाग्य है मैं आपसे पहले नहीं मिला। और अब मैं वृद्ध हो रहा हूं, इसीलिए शीघ्र ही मैं आपके साथ कुछ मधुर स्मृतियां बनाना चाहता हूं, जिन्हें अपने हृदय में ले मैं चैन से ये संसार त्याग सकूं। पितामह, आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। आपने जीवन में बहुत कुछ देखा है और जहां तक मेरा अनुमान है, आगे भी बहुत कुछ देखना होगा। आपकी और मेरी ये यात्रा लंबी होने वाली है पितामह। शीघ्रता किस बात की? श्री कृष्ण, मुझे आपकी बातों से कुछ ऐसा प्रतीत होता है जैसे भविष्य में कुछ अनिष्ट होने वाला हो। मुझे क्या आभास हो रहा है, उससे भी अधिक महत्वपूर्ण ये है कि यदि भविष्य में कहीं दिख रहा है कि अनिष्ट हो सकता है, लग रहा है कि संकट आ सकता है, तो उसे टालने के लिए हम आज क्या कर रहे हैं। इसलिए आज ही मैं हर संभव प्रयास कर रहा हूं कि उस आने वाले संकट को टाल सकूं। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि आज आप यहाँ आए। मुझे, किंतु मैं यहाँ आपसे नहीं किसी और से मिलने आया। किससे मिलने आए थे आप कृष्ण? माधव, मुझे आभास हुआ था कि मैं आपको यहां ही मिलूंगा,
अपने पितामह को कैसे स्मरण किया पुत्र? मेरे मन में एक प्रश्न था जिसका उत्तर केवल मेरे पितामह दे सकते, क्योंकि आपसे आयु और अनुभव में कोई बड़ा नहीं है यहाँ। अपने पितामह से पूछने के लिए इतनी भूमिका क्यों बना रहे हो? पूछो क्या पूछना है। पितामह, मैं हस्तिनापुर की इस दशा से अत्यंत आहत हूँ। ये नगरी अब वो नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। पहले यहाँ मान, सम्मान, मर्यादा का वर्चस्व था, परंतु अब ना किसी का मान है ना किसी का सम्मान। और अब ऐसे राज्य के भावी राजा के लिए मैं क्या मत दूं? मेरा तो मन करता है कि मैं मत दूं ही नहीं। पुत्र अर्जुन, तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, परंतु इस संदर्भ में तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। तुम्हें अपना ही मत बनाना होगा, अपना तर्क देना होगा। प्रिय अर्जुन, मुझे तुम्हारे विवेक पे पूर्ण विश्वास है। सदैव के भांति इस बार भी तुम कोई ना कोई मार्ग अवश्य ढूंढ लोगे, क्योंकि तुम अर्जुन हो। अर्जुन, अब अपने पितामह को आज्ञा दो, मुझे रक्षक सभा में प्रस्तुत होना है। अरे माधव, आप खड़े क्यों हैं? आइए विराजी। माधव, आप मेरे भक्ति के साथ खेल क्यों खेल रहे हैं? इतना सब कुछ किया आपने हमारे लिए, अज्ञातवास से हमें यहाँ तक लिया है, तो अब आप ही बता दीजिए कि मैं क्या करूं? एक भक्त अपने प्रभु के शरण में आया है। जब तक आप मेरा मार्गदर्शन नहीं करेंगे, मैं आपके चरणों से नहीं उठूंगा। माधव, तुम्हारा स्थान यहाँ मेरी चरणों में नहीं, वहां उस आसन पर है, उसे ग्रहण कर। माधव, आप मेरे भक्ति की कैसी परीक्षा ले रहे हैं? मैं परीक्षा नहीं ले रहा पार्थ, मैं सहायता कर रहा हूं। इस मन को मुक्त कर दो, सारे बंधन तोड़ दो, और किसी और की सहायता से नहीं, स्वयं के अस्तित्व से उत्तर मांगो। और तब जो उत्तर मिलेगा, जो मत मिलेगा, वो मत सब चाहते हैं। वो उत्तर नहीं जो किसी और के मुख से निकला हो। पार्थ, कृष्ण विश्वास अनुचित नहीं, किंतु आत्मविश्वास से अधिक महत्वपूर्ण भी नहीं है। ये आत्मविश्वास तुम्हें स्वयं में जागृत करना होगा। हाँ, मैं सहायक हूं, दृष्ट हूं, सब कुछ देख रहा हूं, किंतु करता मैं नहीं। करता केवल तुम हो पार्थ। और आज ही नहीं, भविष्य में भी बड़े से बड़े दायित्व निभाने हैं तुम्हें, कठिन से कठिन निर्णय लेने हैं तुम्हें। इसलिए पार्थ, आज से अपने इस आत्मविश्वास को दृढ़ कर दो, और ये करके निर्णय दृढ़ लेना और इसे साकार करना पार्थ। मार्ग है ये धर्म का, यही मेरा मार्गदर्शन है तुम्हारे लिए कुंती पुत्र। हार जीत पुण्य पाप सर्वनाश। और हाँ, मैं तुम्हारे मत की प्रतीक्षा करूंगा पार्थ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कान्हा, तुमने तो कहा था कि तुम्हें एक भक्त सारथी नहीं चाहिए, किंतु जो मैं देख रहा हूं वो तो उसके विपरीत ही होता जा रहा है। वहां अर्जुन तुम्हारी अंधभक्ति में बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। यही तो होता है दाव। जब किसी प्यासे को एक सरोवर मिल जाता है ना, वो केवल अपनी प्यास नहीं बुझाता, केवल जल नहीं पीता, बल्कि उसमें छलांग ही लगा देता है। अर्जुन ये बात नहीं जानता, पर वो कब से कृष्ण की ही खोज में है। और अब जब कृष्ण उसके समक्ष है, उससे मिल चुका है, तो अपनी शुद्ध बुद्ध खोकर, सब भूल कर, केवल मुझ में अपना अस्तित्व खोजे जा रहा है। किंतु अब तुम क्या करोगे कान्हा? इससे धर्म स्थापना के कार्य में विलंब नहीं हो जाएगा? धर्म स्थापना का ये कार्य, इसमें अनेक पड़ाव होंगे दाव, अनेक कठिनाइयां होंगी। बस समझ लो, एक सीढ़ी है। ये सीढ़ी चढ़ते चढ़ते ये धर्म, इस ब्रह्मांड से भी ऊपर स्थित एक महाआसन है। ये धर्म वहां विराजेगा,
और फिर पुनः होगा धर्म का सूर्योदय। किंतु हाँ, ये सारथी जो इस धर्म को उस आसन तक ले जाएगा, ये कभी किसी बंधन में नहीं फंस सकता। इसको सारे बंधन तोड़ने होंगे और उसे तो इन बंधनों को नियंत्रण में करना होगा, जैसे एक सारथी लगाम को अपने हाथ में थामता। हमारे सारथी अर्जुन को भी ये करना होगा, सारे बंधन तोड़ने होंगे, क्योंकि यदि ये अर्जुन ने नहीं किया तो धर्म उससे ये बंधन तोड़वाएगा। अब देखते, यदि अर्जुन ने स्वयं ये बंधन तोड़े तो अच्छा होगा। यदि धर्म को अपना कार्य करना पड़ा तो अर्जुन को एक अत्यंत दुर्गम यात्रा, एक पीड़ादायक यात्रा का एक कटु अनुभव भोगना होगा था।